और अब खबर बिहार हिंसा से जुड़ी। बिहार के रोहतास और नालंदा में हुई हिंसा को नीतीश कुमार ने प्लान्ड कहा है। नीतीश कुमार ने कहा कि ये जानबूझकर किया गया। नीतीश कुमार के बयान पर विधानसभा में बीजेपी ने हंगामा किया। ममता बनर्जी की तरह नीतीश कुमार ने बीजेपी को निशाना बनाया तो ओवैसी को भी बीजेपी का एजेंट बता दिया। दो लोग हैं, समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है एजेंट है, अब वो मिलकर के ये सब इधर उधर कर रहा है। नालंदा और रोहतास की हिंसा से बैकफुट पर आए नीतीश ने हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बता दिया। पत्रकारों ने जैसे ही ओवैसी पर सवाल पूछा, नीतीश भड़क उठे। MIM क्या चीज है? वो बिल्कुल जो केंद्र में है रूलिंग, उन्हीं का वो एजेंट है, समझ गए कि नहीं? और उसको दे दिए हैं। अब कितना छपता है बोलिए? आप जरा बताइए कि जिन जिन पार्टियों के बड़ी संख्या में MP हैं, उनका कोई न्यूज छपता है? आप बोलिए इसका कितना न्यूज छपता है देश भर? उस पर तो कंट्रोल है। हमसे तो मिलना चाहते, हम मना कर देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। रामनवमी जुलूस के दौरान बिहार शरीफ और रोहतास में भड़के हिंसा को लेकर नीतीश कुमार पिछले कई दिनों से बीजेपी के निशाने पर थे। बीजेपी लगातार कानून व्यवस्था का सवाल उठा रही थी। नीतीश कुमार को हिंदू विरोधी बता रही थी, मुस्लिम तुष्टीकरण का इल्जाम लगा रही थी। लेकिन अल्पसंख्यकों की सियासत के स्वयंभू ठेकेदार ओवैसी भी बीजेपी की भाषा बोलने लगे। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर नाकाम ठहराने लगे। नीतीश को ये बात बेहद नागवार गुजरी। जैसे ही मीडिया ने सवाल दागा, नीतीश के दिल की बात लबों पर आ गई। सब लोग लगा हुआ है, एक एक घर में जा जा करके देख रहा है, तो कुछ दिन के बाद आप लोगों को पता चलेगा। ये जानबूझ करके जानते हैं ना, ये सब किया गया। तो उस बिहार शरीफ में जो धंधा करने का कोशिश कोई किया है, ये सब पता चलेगा कुछ दिन के बाद। दो लोग हैं, समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है एजेंट है, अब वो मिलकर के ये सब इधर उधर कर रहा है। मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय नीतीश कुमार हमें वही पुराना कैसेट दोहरा रहे हैं कि एजेंट है। अरे भाई, जिस आप ही ने 2002 जब गुजरात का दंगा हुआ, आप बीजेपी के साथ रेलवे मंत्री थे, आप बीजेपी के साथ रहे, आप बीजेपी के साथ सत्ता में रहकर बिहार के मुख्यमंत्री बने, फिर नरेंद्र मोदी के साथ आप मिल गए, फिर मुख्यमंत्री बने। अब बिहार में जिसने भाजपा को मजबूत किया, जिसने भाजपा की जड़ें मजबूत कर दी बिहार में, वो हम पर इल्जाम लगा रहा है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया कि नालंदा और रोहतास में हुई हिंसा का सच जल्दी सबके सामने आएगा। गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नीतीश ने सुशील मोदी पर भी तंज कसा, इस दावे के साथ कि अगर सुशील मोदी सच बोले तो उन्हें बीजेपी से निकाल दिया जाएगा। नालंदा तो मेरा जगह है, तो क्या आप कह रहे हैं? हम यहीं से सबसे बात कर लेते हैं। विपक्षी एकता के लिए कब निकलने कुछ वाले खास नहीं है सब। अब तो देखिए सब चीज नॉर्मल हो गया। बेचारे सुशील मोदी को तो बोलना ही न है, उसको कौन उपाय है? विपक्षी एकता के लिए कब निकलने वाले हैं सर? न बोलेगा तो पटिया से निकाल देगा। नीतीश के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया, इस सवाल के साथ कि अगर सच्चाई ही लानी थी तो सरकार ने जांच क्यों नहीं बैठाई। सदन से सड़क तक महागठबंधन और बीजेपी गुत्थम गुत्था हो गई। दंगा पार्टी है, दंगा कराने वाली बीजेपी करवाता है, बीजेपी हाला करता है। मोबाइल नीचे करो, मोबाइल इधर करो नहीं। पूरा देश भर में घूम रहा है ना, RSS का आदमी, बीजेपी का आदमी, पूरा देश भर में छड़े हुए हैं। भाजपा करेगी, रुको ना, बोलने दो ना यार। दंगा तो वही लोग करवाता है, और जांच होगा, सरकार जांच करवाएगी, दूध के दूध पानी के पानी हो जाएगा। बीजेपी अमित शाह कह रहे हैं उल्टा करके सीधा कर देंगे। गृह मंत्री की भाषा पर क्या कहिएगा? एक खास समुदाय के लोगों ने रामनवमी के जुलूस में पर पत्थर फेंके, हिंसा को प्रोत्साहित किया और पुलिस की प्रशासन की मिली भगत थी। अब 5 दिन के बाद अभी भी इंटरनेट सेवा बंद है दोनों जगहों पर। ये क्या दर्शाता है? अभी भी तनाव बना हुआ है। और यही पैरामिलिट्री फोर्सेज अगर वो एक दिन पहले वहां पर बुला लिए होते तो आज ये स्थिति नहीं बनती। यदि सरकार को हिम्मत है तो पटना हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से जांच करा ले। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको जब तक केंद्रीय बल नहीं मिला, शांति हुई क्या? क्यों नहीं करते हो? बिहार की पुलिस इतनी निकम्मी बना दिया नीतीश कुमार जी ने। नीतीश कुमार जी को अब शर्म करना चाहिए कि 18 साल के शासन के बाद भी बिना केंद्र के मदद से आप शासन नहीं चला सकते।
बिहार के नालंदा और रोहतास की तरह बंगाल के हावड़ा और हुगली में भी रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा भड़की थी। नीतीश कुमार की तरह ममता बनर्जी ने भी हिंसा के लिए बीजेपी को कसूरवार ठहराया था। बीजेपी को गुंडों और दंगाइयों की पार्टी तक बता दिया था। कखन बीजेपी गিয়ে কোথায় দাঙ্গা করবে, সারাক্ষণ আমাকে পড়ে থাকতে হয়। দাঙ্গা আমরা করি না, বাংলার মানুষ দাঙ্গা ভালোবাসে না। ইটস এ ক্রিমিনাল ভায়োলেন্স। বিজেপির লোকেরা আজকে পারে না, তাই দাঙ্গা করবার জন্য বাইরের গুন্ডাদের ভাড়া করে নিয়ে আসে, বন্দুক নিয়ে নৃত্য করছে। রামনবমীর মিছিলে রামচন্দ্র কি তাকে কানে কানে বলেছিল যে আমার কথা তোমরা বন্দুক নিয়ে মিছিল করো আর বন্দুক নিয়ে তাক করো? হাওড়াতে যে শান্তি হলো, পরের দিন নাচতে নাচতে চলে গেল রিসরায়। মিটিং করে ইশারা করছে, মিটিং করে ইশারা করছে নেতারা, যাও এবার কাজ করো, ধর্মকর্ম। এটা কি ধর্ম বন্ধু? যে ধর্মে গুন্ডামি আছে তাকে আমি ধর্ম বলে মনে করি না। হিন্দু ধর্মের বদনাম করছে এরা, মনে রাখবেন। যে ধর্ম বন্দুকধারী বক ধার্মিক, যারা বক ধার্মিকেরা বন্দুক ধরে মানুষের রক্ত নিচ্ছে, ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে। এরা হিন্দুও নয়, এরা মুসলমানও নয়, এরা শিখও নয়, এরা খ্রিস্টানও নয়, এরা আদিবাসীও নয়, এরা তপশিলীও নয়, এরা ওবিসিও নয়, এরা হচ্ছে বিজেপির গুন্ডা। नीतीश कुमार और ममता बनर्जी का इल्जाम है कि बीजेपी धर्म की आड़ में हिंसा की राजनीति करती है। धार्मिक जुलूसों के दौरान जानबूझकर बवाल कराती है ताकि दंगे भड़कें और बीजेपी इसकी सियासी फसल काट सके। लेकिन बीजेपी की ही तरह हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी लगातार ये सवाल दाग रहे हैं कि जब कानून व्यवस्था राज्य का मामला है तो फिर राज्य सरकार इस जिम्मेदारी से कैसे बच सकती है। कोलकाता से मनोज पांडे के साथ सौरभ कुमार, पटना, News 24।